हेलो हाय फ्रेंड्स, स्टडी हाइट 2.0 में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी के सभी पर्यायवाचियों के बारे में चर्चा करेंगे। ये मेरी सेकंड वीडियो, फर्स्ट वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ, आप उस वीडियो को जाकर देखें। सभी पर्यायवाची इंपॉर्टेंट हैं, आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना रहेगी। चलो तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इच्छा के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं, एकदम सरल भाषा में देखते हैं। पहले हम उन पर्यायवाची को देखेंगे जो बिल्कुल सरल हैं और एक दूसरे से समानता हैं। जैसे कि देखिए, इच्छा का पर्यायवाची क्या होगा? इच्छा का क्या होगा? अभिलाषा। क्या होगा? अभिलाषा। इच्छा का पर्यायवाची अभिलाषा होगा, आकांक्षा होगा, कामना, चाह, मुराद, मर्जी, लालसा, तमन्ना, मनोकामना, आरजू, अरमा। ये इतने पर्यायवाची आपको याद नहीं करने हैं, ये समझो हमें याद हो गए। कैसे कि इतना ये अपने व्यावहारिक जीवन में कहीं ना कहीं हमसे अटैच हैं। इप्सा और इहा ये थोड़े टफ पर्यायवाची हैं, तो इनका भी अभी देखेंगे, इलाज करेंगे। थोड़े अभी एक बार और देखो इसे। मेरी इच्छा है कि, मेरी इच्छा है कि, मेरी अभिलाषा है, मेरी आकांक्षा है, मेरी कामना है, मेरी चाह है, मेरी मुराद है, मेरी मनोरथ है, मेरे मन का रथ है, मेरी लालसा है, मेरी मर्जी है, मेरी क्या है? मेरी ख्वाहिश है, मेरी कामना है, मेरी आरजू है कि मुझे तमन्ना मिल जाए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। ओके, मेरी तमन्ना, मेरी अरमा, मेरी आरजू, मेरी मनोकामना, मेरी ख्वाहिश, मेरी लालसा, मेरी मर्जी, मेरी इच्छा है कि मुझे मेरी तमन्ना मिल जाए। ओके, मुझे मेरी तमन्ना मिल जाए। मेरी कांक्षा, ये क्या? कांक्षा। कांक्षा का क्या होगा? उल्टा, आकांक्षा। तो ऐसे आप कॉम्बिनेशन करके पढ़ोगे। वांछा, कांक्षा, इन तीनों को देखिए एक बार। कांक्षा, आकांक्षा, वांछा, कांक्षा, कांक्षा, वांछा, ये सभी किसके पर्यायवाची? इच्छा के। तो आप इसे ऐसे कॉम्बिनेशन मिला के पढ़िएगा, आपको एक भी टफ नहीं लगेगा। जैसे आप इस वर्ड को पकड़ लीजिए, तमन्ना को, और तमन्ना को हम पकड़ते हैं, चलो सभी लोग। मेरी इच्छा है कि मैं तमन्ना, मेरी इच्छा है, मेरी आरजू है, मेरी ख्वाहिश है, मेरी मनोकामना है, मेरी चाह, मेरी मुराद, मेरे मन का रथ, मेरी लालसा है कि मुझे तमन्ना मिल जाए। ओके, ऐसे ही क्वेश्चन याद करिएगा। तो चलो आगे देखते हैं। अब पानी के पर्यायवाचियों पर चर्चा करेंगे। सभी पर्यायवाची सरल होंगे, आप बस वीडियो बराबर देखते रहिए। पानी के पर्यायवाची जो सरल हैं बिल्कुल, जो हमें याद नहीं करने पड़ते और हमारे दैनिक जीवन या व्यावहारिक जीवन में हमारे आसपास या हमें सुनाई देते हैं। पानी का पर्यायवाची जल होता है, नीर होता है, अम्बु होता है, तोय होता है, जीवन होता है। पानी नहीं होगा, जीवन नहीं होगा। पय होता है, भाई अमृत होता है। मेघ पुष्प होता है, पुष्प में क्या डाला जाता है? पानी डाला जाता है। तो इतने पर्यायवाची आपको याद नहीं करने, ये बिल्कुल सरल पर्यायवाची हैं। सरल कौन से हैं? जल सरल है, नीर सरल है, अम्बु हमें बचपन से याद होता है, कक्षा 8 से। जीवन, पय मतलब पानी, अमृत और मेघ पुष्प। 1 2 3 4 5 6 7 पर्यायवाची हैं जो कि हमें याद नहीं करने, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक दूसरे से अटैच हैं। जल, नीर, अम्बु, जीवन, पय, अमृत, मेघ पुष्प। पुष्पों में क्या डाला जाता है? पानी। ओके, सारंग ने जल को पुष्प में डाला, जिससे कि पुष्प जीवन मिला। ओके, सारंग ने जल को पुष्प में डाला, जिससे कि पुष्प को जीवन मिला। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कमल का पर्यायवाची। कमल के पर्यायवाची भी सरल पर्यायवाची हैं, आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, सभी क्वेश्चन सरल होंगे। जो कमल से संबंधित है, जो अच्छे हैं, जो हर बार पेपरों में पूछे जाते हैं, वो बता रहा हूँ मैं। कमल का पर्यायवाची नलिन होता है। क्या होता है? नलिन। कमल का पर्यायवाची क्या होता है? नलिन। ओके,
नलिन, अरविंद, उत्पल, अम्बोज, तामरस, पुष्कर, महाउत्पल, वनज, कंज, सरसिज, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? कमल के। राजीव, पंकज, नीरज, सरोज, जलज, जलजात, शततल, पुंडरीक और इंदिवर, ये सभी कमल के पर्यायवाची हैं। और इससे सबसे बेस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इंदिवर, पुंडरीक जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, अरविंद बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, तामरस परीक्षा में पूछा जाता है, जलज परीक्षा में पूछा जाता है। ये 5 ऐसे क्वेश्चन हैं, 5 ऐसे पर्यायवाची हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। तो देखिए, राजीव, पंकज, नीरज, सरोज को कमल देने गए। कौन कौन? राजीव, पंकज, सभी ये राजीव, पंकज, नीरज, अरविंद किसको? सरोज को कमल देने गए। और वो भी कमल कहाँ से लेके आए थे? जलज से। पुंडरीक और इंदिवर सरोज को खड़े खड़े देखते रहे। ओके, तो ऐसे ही इन सब का कॉम्बिनेशन मिला के पढ़ना है। और देख लो, आप कमल दे रहे हैं सरोज को, आप गुलाब नहीं दे पाओगे, ये कमल देने पहुंचे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हवा के पर्यायवाची। ये भी एकदम सरल है। जो हवा के जो मेल जोल वाले हैं उन्हें मैं आपको बताता हूँ। हवा का पवन होता है, समीर होता है। क्या ठंडी ठंडी समीर चल रही है, क्या ठंडी ठंडी हवा चल रही है। हवा का वायु होता है, ब्यार होता है, पवमान होता है, मारुति, क्योंकि हनुमान हवा में उड़ते हैं इसीलिए हवा का पर्यायवाची क्या हो गया? मारुति। चलन चलन होता है, आओ हाव होता है, हवा होता है, वातावरण होता है, अफवाह होता है। ओके, तो इतने सारे पर्यायवाची जिन पे गोला नगर है वो आपको याद नहीं करने, क्योंकि ये सरल है और आगामी परीक्षाओं में पूछा जाता है। मारुति किसका पर्यायवाची है? हवा का। अनिल किसका पर्यायवाची है? हवा का। पवन तो आप जानते ही हो सरल है, इसीलिए ये नहीं आएगा पेपरों में। तो मारुति और अनिल, समीर ये हवा के पर्यायवाची हैं। ये तीनों पर्यायवाची इंपोर्टेंट हैं। और बाकी एक दूसरे से संबंधित कौन कौन से पर्यायवाची हैं? हमें पवन, वायु, बयार, गांव में कहते नहीं बयार चल रही है, और सिटी में कहते हैं वायु चल रही है। ओके, तो पवन, ये पवमान ये थोड़ा पवन से मिलता जुलता है, तो ये पवन का पर्यायवाची हो गया। परवंजन ये आपको याद करना पड़ेगा। मारुति, हनुमान जी हवा में उड़ते हैं तो हवा का पर्यायवाची होगा। ओके, चलन क्या? हवा चल रही है, चलन चल रही है हवा। फैशन क्या? फैशन है। ओके, हवा में भी फैशन है एक, तो फैशन किसका पर्यायवाची है? हवा का पर्यायवाची है। आओ हवा, पवमान ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? हवा के। वातावरण हवा का पर्यायवाची है। अफवाह उड़ा दो उसकी, बोलते हैं ना, अफवाह उड़ा दो उसकी, तो ये सभी हवा के पर्यायवाची होंगे। तो ये कौन कौन से आपको याद हो गए होंगे? अफवाह याद होना चाहिए, वातावरण, आओ हवा, फैशन तो थोड़ा आपको याद करना पड़ेगा। और कौन सा याद है? मारुति आपको याद है, पवमान आपको याद है, बयार, वायु, समीर, पवन, ये इतने पर्यायवाची हमको याद होने ही चाहिए। बाकी आपको ये सबको याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंगल के पर्यायवाची आपने देखा होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है जंगल के पर्यायवाची, आगामी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। और प्रीवियस पेपर एसएससी जीडी में भी पूछे गए थे, यूपी पुलिस में भी यहाँ से पूछा जाता है। तो आप इसको, जंगल के पर्यायवाची एकदम मस्त हैं। क्या मस्त है इसमें? विपन कानन वन, अनन गहन कांतार, तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है विपन और कांतार और कानन, ये तीनों पर्यायवाची इंपॉर्टेंट हैं, अरण्य, गहन और वन। वैसे तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको परीक्षा की दृष्टि से आपको अरण्य, विपन और कांतार याद होने चाहिए। तो सरल हैं,
तो इसे 1-2 बार वीडियो को देखोगे तो आपको रट जाएंगे सभी प्रश्न। नेक्स्ट, जीव का पर्यायवाची। जीव क्या है? जीव को हम जवान बोलते हैं, मेरी जवान है कि मैंने उससे जवान दी है। जीव को हम वाचा बोलते हैं, वाणी बोलते हैं। जीव से मेरे रस टपकता है इसीलिए इसे रस का बोलते हैं। इसी देख को रसना, रसज्ञा, ये सभी जीव के पर्यायवाची हैं। याद क्या करना है आपको? तो मैं बता दूं, आपको इसमें कुछ भी याद नहीं करना, सभी सरल है। क्योंकि जीव का रसना, तो जीव में क्या आता है? रस आता है। जीव का रसना, रसज्ञा, जीवा, ये तीनों पर्यायवाची हमें याद हो गए। रसिका, वाणी, जवान, ये तो हमारे व्यावहारिक जीवन में और हमें सुनते मिलते रहेंगे। लेकिन आपको याद करना है वाचा। क्या याद करना है? वाचा किसका पर्यायवाची होता है? जीव का। रसना, रसज्ञा, जीवा, जवान, वाणी, ये किसके पर्यायवाची हैं? जीव के। नेक्स्ट क्वेश्चन, यमुना के पर्यायवाची इंपोर्टेंट हैं, सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट है इसका कालिंदी, अर्कजा और क्या? कृष्णा। ये तीनों पर्यायवाची इंपोर्टेंट हैं। वैसे तो ये सभी पर्यायवाची इंपोर्टेंट हैं। अगर आपने पेपर दिए होंगे तो आपको पता पड़ गया होगा कि इसमें से कौन कौन से इंपोर्टेंट है, कौन कौन से नहीं। इसीलिए मैं बता रहा हूँ फिर भी इंपोर्टेंट कौन से हैं। यमुना के पर्यायवाची सभी इंपोर्टेंट हैं। कालिंदी, अर्कजा, कृष्णा, सुरसता, जमुना। कालिंदी, अर्कजा, कृष्णा, सुरसता, जमुना, रवि, तन्या, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? यमुना के पर्यायवाची हैं। यमुना को हम जमुना भी बोलते हैं, सुरसता भी बोलते हैं, और कृष्णा क्या है? एक नदी है वैसे तो कृष्णा, लेकिन तुम यमुना से संबंधित करके याद कर लेना। अर्कजा, कालिंदी, कालिंदी भी एक नदी है, अर्कजा भी नदी है, कृष्णा भी नदी है, जमुना भी नदी है, इसीलिए इसे यमुना का नाम दे दिया गया है। ओके, जमुना, सुरसता, कृष्णा, अर्कजा, रवि, तन्या, कालिंदी, ये सभी यमुना के पर्यायवाची हैं और इम्पोर्टेंट हैं। आगामी परीक्षाओं में यमुना के बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो देखिए गंगा के पर्यायवाची क्या क्या होंगे। गंगा का पर्यायवाची मंदाकिनी, देवनदी, भागीरथी, देवपगा, देवनदी 2 बार लग गया है ये, त्रिपतगा, सुरसरी, ये जो आपको याद करने वो पर्यायवाची बता रहा हूँ मैं। विष्णुपदी, ये सभी पर्यायवाची, विष्णुपगा, ये पर्यायवाची आपको याद करने हैं। इसमें से कौन कौन से याद करने नहीं है वो बता रहा हूँ मैं, क्योंकि वो आपको याद रहेंगे जीवन भर तक। गंगा, देवनदी, गंगा, देवनदी, भागीरथी और अलकनंदा, ये किसके पर्यायवाची हैं? गंगा के। देवप्रयाग या रुद्रप्रयाग, ये किसके पर्यायवाची हैं? गंगा के। ओके, सुरसता मोस्ट इंपोर्टेंट है, गंगा का पर्यायवाची, आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना रहेगी। देवनदी बता दिया मैंने। सुरसरी इंपोर्टेंट है, सुरसरी इंपोर्टेंट है। सुरसता और सुरसरी दोनों इंपोर्टेंट हैं। और अमृत तरंगिनी, अमृत तरंगिनी, ये इंपोर्टेंट है। ये 3 पर्यायवाची हमें याद होने ही चाहिए, ये 3 पर्यायवाची हमें याद होने ही चाहिए। सुरसता, सुरसरी, अमृत, अमृत रंगिनी, ये 3-4 पर्यायवाची हमको याद होने चाहिए, गंगा के पर्यायवाची हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र के पर्यायवाची सागर, पयोधि, उद्दित, पारावार, नदीस। सागर, पयोधि, उद्दिति, पारावार, नदीस, नीर नदी, अरणव, पयोनिधि, अवधि, वारिस, जलधाम, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? समुद्र के। नीर नदी, जलधि, सिंधु, वारधि, ये सभी समुद्र के पर्यायवाची हैं। इसमें से इम्पोर्टेंट कौन कौन से हैं जो आपको याद करने हैं? जलधि किसका पर्यायवाची होता है? सागर तो आप जानते ही हो। पयोधि किसका पर्यायवाची होता है? समुद्र का। जलधि किसका पर्यायवाची होता है? समुद्र का। सिंधु नदी समुद्र से संबंधित है। जलधाम, जल का धाम, सबसे बड़ा समुद्र है। वारिध इंपोर्टेंट है, आपको वारिध याद करना है। आपको पयोनिधि बराबर याद करना है,
क्योंकि ये वो पर्यायवाची हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। आंसू के पर्यायवाची सरल हैं। आंसू नेत्र से निकलते हैं। आंसू नेत्र जल, नयन जल, चक्षु जल, अश्रु। अश्रु मतलब मेरे आँखों से अश्रु बहने लगे और मेरे आँखों के आंसुओं को देखकर वो रोने लगे। तो नेत्र नीर, नेत्र मेरे नेत्रों से नीर बहने लगा, मेरे नेत्रों से जल बहने लगा, मेरे नैनों से जल बहने लगा। चक्षु जल, अश्रु मेरे आँखों से आंसू बहने लगे। तो ये तो सब इसी में छुप रहा है, आंसू के पर्यायवाची। ये सरल है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आकाशगंगा भी सरल है। आकाशगंगा ब्रह्मांड में मंदाकिनी आकाशगंगा से संबंधित है। व्योमगंगा, आकाशगंगा, गैलेक्सी, मिल्की वे, ये सभी ज्योग्राफी में आपने नाम पढ़े होंगे व्योमगंगा को छोड़कर। मंदाकिनी आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। गैलेक्सी और मिल्की वे ये सभी आकाशगंगा के पर्यायवाची हैं और व्योमगंगा भी आकाश का पर्यायवाची है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐश्वर्य का पर्यायवाची क्या होगा भाई साहब? जिसके पास धन होगा वो मौज मस्ती में और ऐश और आराम में होगा। तो ऐश्वर्य मतलब जिसके पास धन है वो ऐश में है, जिसके पास संपत्ति है वो ऐश में है, जिसके पास विभूति है, विभूति मतलब पैसा, वैभव मतलब सम्मान, समृद्धि, संपन्नता, प्रसिद्ध, सिद्ध, ये सभी किसके पर्यायवाची होंगे? ऐश्वर्य के। तुम ऐश और आराम में कब रहोगे? जब तुम संपन्न होगे घर से। ऐश और आराम में तुम कब रह सकते हो? जब तुम संपन्नता हो या संपन्न हो, पैसे से समृद्ध और वैभव हो। ओके, विभूति और धन संपत्ति ये सब ऐश और आराम से संबंधित हैं। तो ऐश्वर्य के पर्यायवाची हो गए ये। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐच्छिक, ऐच्छिक के पर्यायवाची क्या होंगे? स्वैच्छिक, वैकल्पिक। जैसे वैकल्पिक किसे कहते हैं? आपको 4 ऑप्शन दिए और अपने ऐच्छिक अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार उसमें से एक चुन लिया। ओके, तो ऐच्छिक किसका पर्यायवाची है? स्वैच्छिक, वैकल्पिक, इच्छा अनुसार और मेरा मनचाहा। मैंने मनचाहा चुनूंगा मैं अपना ऑप्शन। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाथ का पर्यायवाची क्या है? हाथ का पर्यायवाची इसमें कुछ ऐसे होंगे जो आपको याद नहीं करने पड़ेंगे और वैसे याद है। हस्त का हस्त, हाथ का हस्त, हाथ का कर होता है, हाथ का पाणी होता है, हाथ का बहु, हस्ताक्षर, भुजा, पंजा, हस्तलिखित। तो इसमें से आपको उम्मीद करता हूँ क्या याद करना पड़ेगा? कर और पाणी याद करना पड़ेगा। बाकी सभी एक दूसरे से संबंधित हैं हाथ के। ओके, हस्त कर पाणी, हस्त कर पाणी, बाहु, भुजा, पंजा, हस्तलिखित। या क्या है? बाहु, पंजा, हस्तलिखित, भुजा, हस्त कर पाणी, भुजा, हस्त कर पाणी, भुजा, हस्त कर पाणी, भुजा, हस्त कर पाणी किससे संबंधित हैं? हाथ के पर्यायवाची। हस्ताक्षर और हस्तलिखित ये किसके पर्यायवाची हैं? हाथ के। अपनी भुजा, बाह, भुजा, पंजा, पाणी याद करना पड़ेगा आपको भाई। कर, हस्त मतलब हाथ से कर, जल्दी हाथ से कर, क्या कर वो तुम ही जानो। नेक्स्ट क्वेश्चन। नैसर्गिक का क्या होगा? मैं नैसर्गिक व्यक्ति हूँ, मैं वास्तविक व्यक्ति हूँ, मैं स्वाभाविक व्यक्ति हूँ। ओके, तो नैसर्गिक और वास्तविक ये इम्पोर्टेंट होंगे और इन्हें आप याद कर लेना। मैं प्राकृतिक व्यक्ति हूँ, तो ये याद करने के नहीं है, ये सभी सरल हैं। नैसर्गिक, प्राकृतिक, स्वाभाविक, वास्तविक। मेरा जीवन स्वाभाविक है, मैं वास्तविक व्यक्ति हूँ, मैं प्राकृतिक व्यक्ति हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। जीव के पर्यायवाची। आप इसे याद मत करना, इसे छोड़ देना। नेक्स्ट क्वेश्चन। सुंदर के पर्यायवाची क्या होंगे? इसमें भी ज़्यादा कुछ याद नहीं करना। देखो, आपको जो आप सुंदर के पर्यायवाची जो एक दूसरे से संबंधित हैं, पहले उन्हें बता रहा हूँ। सुंदर का चारु, चंचल सी,
आपने एग्जाम्पल सुना होगा, चारू किसे बोलते हैं? सुंदर को। और चारू गर्ल्स के नाम भी होते हैं शायद, चारू। सुंदर का क्या होगा? चारू। मनोहर, वो कितना मनोहर व्यक्ति है, वो कितना सुहाना व्यक्ति है, वो कितना रमणीय व्यक्ति है, वो कितना कमीना नहीं है, कमनीय व्यक्ति है, वह कितना उत्कृष्टम व्यक्ति है, वह कितना उत्तम व्यक्ति है। कलित, ललाम, मंजुल और रुचिकर। रुचि मतलब रुचिर किसका पर्यायवाची है? सुंदर का। तो रुचिर आपको याद नहीं करना, उत्तम आपको याद नहीं करना, वह कितना उत्कृष्ट आपको याद नहीं करना। रमणीय सुंदरता से बोलते हैं। चिंताकर्षक मतलब आकर्षक, जिसे देख के हमें आकर्षक हो, वो कितना सुहावना है, वो कितनी चारू है, वो कितना मनोहर है। तो 1 2 3 4 5 6 7 पर्यायवाची हैं जो आपको याद नहीं करने, एक दूसरे से संबंधित है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें चारू है। चारू बहुत सुंदर है, जिसके पीछे मनोहर पड़ गया। ओके, चारू बहुत सुंदर है, जिसके पीछे मनोहर पड़ गया। चारू उत्तम है, रुचिर है, ललाम है, मुंजिल है, ये सभी इंपॉर्टेंट होंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फल के पर्यायवाची क्या होंगे? फल का होता भाई नतीजा, मेहनत करोगे नतीजा मिलेगा। अंजाम भी होंगे कुछ और परिणाम भी निकलेंगे। तो ये तो एक दूसरे से संबंधित है, ज़्यादा टफ नहीं है, याद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आग के पर्यायवाची क्या होंगे? आग का आपको मैं आग का सबसे इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, कृषाणु। बार बार परीक्षा में अगर इससे हुतासन, वैश्वानर, ये तीनों पर्यायवाची इंपॉर्टेंट हैं, आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना होगी। और आग के पर्यायवाची एक दूसरे से मिलते जुलते कौन कौन से? आग मतलब अग्नि, पावक, दहन, ज्वलन, ओके, ज्वाला, ये 1 2 3 4 5 एक दूसरे से संबंधित हैं। तो ये पर्यायवाची आपको याद नहीं करनी। याद क्या करना है? कृषाणु, हुतासन, वैश्वानर। कृषाणु, हुतासन, वैश्वानर, वैश्वानर, हुतासन, कृषाणु। तो ये पर्यायवाची हैं जो हमें आग के याद करने हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, वृक्ष के पर्यायवाची क्या होंगे? वृक्ष के पर्यायवाची इंपोर्टेंट पर्यायवाची होंगे, देखिएगा आप। वृक्ष का सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट पर्यायवाची है विटिप। क्या होगा? विटिप। उसके बाद तरु, दरुम, गाछ, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? विटप। ओके, तो देखिए वृक्ष, पेड़, पादप, विटप, ये 4 पर्यायवाची हैं जो परीक्षा में पूछे जाने की संभावना होती है। पादप भी पूछ लिया जाता है, विटप ज़्यादा पूछता है। ओके, गाछ, तरु और दरुम ये टप हैं, इसीलिए बहुत कम पूछे जाते हैं। आप याद कर लेना आप, लेकिन आपको विटप याद होना चाहिए इसमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सरस्वती की पर्यायवाची हैं, सरस्वती। ओके, मात्रा नहीं लगी इस पर। ये सरस्वती की पर्यायवाची हैं। सरस्वती का पर्यायवाची होता है शारदा, इंपोर्टेंट है। भारती, वीणापाणी, विमला, वागीश, वागेश्वरी, ये सभी किसकी पर्यायवाची हैं? सरस्वती की पर्यायवाची हैं। सरस्वती भारती हैं, शारदा सरस्वती भारती हैं जो वीणापाणी वीणा बजाती हैं। विमला और बागेश्वरी सरस्वती का वीणा सुनते हुए देखना चाहती हैं या बजाते हुए देखना चाहती हैं। ओके, तो विमला और बागीश सरस्वती का वीणा बजते हुए देखना चाहती हैं। तो ये सभी इंपॉर्टेंट होंगे सरस्वती के। विमला भी, वीणापाणी भी, भारती, शारदा, गिरा, ये सभी इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मछली के पर्यायवाची सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई सपरी, ये याद होना चाहिए मछली का। उसके बाद आता है मत्स्य, फिर उसके बाद आता है मीन। ये 3 पर्यायवाची हैं जो हमको हरदम याद होना चाहिए। ओके, मीन, मत्स्य, जल जीवन। मछली कहाँ रहती है? जल में रहती है, जल ही उसका जीवन है। सपरी किससे कहते हैं? मछली से। मीन, सपरी, मत्स्य। सपरी का संबंध किससे बैठाल देना आप? मत्स्य, सपरी, जल जीवन, मीन, मकर। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन